हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 12। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, दो चीजें देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स और फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हैं अपने, उनके फैक्टर। सपोज अपने पास 6 है कोई नंबर, अब इसका फैक्टर देखना है ये कौन सी टेबल में आता है, 2 की और 3 की टेबल में। तो ये इसके फैक्टर कौन से बन गए, 2 into 3। तो 2 into 3 क्या हो गया, 6 आ गया। या इसको ऐसे बोले, और हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर 1 भी होता है, ये भी याद रखना 1 होता है, और 6 तो ये खुद है ही। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब दूसरी चीज, अगर सपोज अपन ने क्या लिया, इसके फैक्टर लिख लिया अपने 2 into 3, ये हो गया, और 1 into 6, तो 6 हो गया। तो नंबर इटसेल्फ और 1 ये तो फैक्टर होते ही हैं, और कौन कौन सी टेबल में जा रहे हैं उस तरह से ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। अब इसको प्रोडक्ट करके अगर पूरा नंबर आता है या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जैसे 30 अपन ने लिया है, अब 30 को 1 से डिवाइड करा तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है। अब अपन ने 30 को इसी तरह से 2 से डिवाइड करा तो 15 आ रहा है, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, 30 को 3 से डिवाइड करा, जा रहा है 3 में भी, है ना, 10 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको 3 और 10 को मल्टीप्लाई करा 30 आ गया, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करा 30 आ गया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो 0 है, इट मीन्स ये पूरा पूरा प्रोडक्ट है, ये इसका फैक्टर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 4 में आता नहीं है 30, है ना। अब किस में, कौन सी टेबल में जाएगा, 5 में जाएगा 30, 5 में जा रहा है, 5 6 जा 30। अब 6 की टेबल में 6 5 जा 30, 6 में भी जा रहा है, 6 5 जा 30, है ना। इसी तरह से अपन देखते जाएंगे कौन सी टेबल में जा रहा है, 10 की टेबल में जा रहा है, 10 3 जा 30, यहाँ पे भी जा रहा है ना 3 में, तो 10 3 जा 30। अब 15 की टेबल में जा रहा है, 15 2 जा 30। तो इस तरह से कौन कौन सी टेबल्स में जा रहे हैं, ये इसके सारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। और 30 खुद 30 की टेबल में जा रहा है। तो अब इसके फैक्टर कौन से बने, 1 2 3, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, और 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 15 है, और 30। ओके, इस तरह से निकालते हैं अपन। जिस भी नंबर से डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन्स उसका फैक्टर है ये। फैक्टर्स चीज समझ में आ गई। अब होता है फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब इसमें कंप्लीटली डिवाइड होकर के 0 आ गया, ये हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सपोज अपने पास कोई नंबर है 5xy। अब ये जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, जिसमें ए टू जेड कोई भी नंबर अल्फाबेट्स आते हैं, है ना। एल्जेब्रिक मींस अल्फाबेट्स जो भी अपन यूज कर रहे हैं, ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं उसे कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसका फैक्टर कैसे बनेगा, 5xy, और हमेशा 1 तो हो गई, है ना। तो 5xy, इसमें 5 आ रहा है, एक x है और एक y है। इसी तरह सपोज इसकी जगह पे ले लिया 15, तो 15 किस में आ रहा है, 3 5 जा 15, 3 into 5। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 3 5, और x और y, और 1 तो नंबर है, इसको भी लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं अपन इसके। एक और चीज है, अगर इसका फैक्टर बनाए, एक और एग्जाम्पल है 3x, और ब्रैकेट में सपोज x+2, तो इसके फैक्टर पूछेंगे तो क्या होंगे इसके फैक्टर, 3 है, दूसरा x है, और थर्ड x+2 एज इट इज, ये नंबर ऐसे की ऐसे रहेगा, क्योंकि x में 2 ऐड हो रहा है, ये अलग अलग नहीं हो सकता, इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए तीसरा फैक्टर क्या बन गया, ये बन गया x+2। तो इस तरह से फैक्टर्स अपन डिफाइन करते हैं कि ये फैक्टर्स है, ये समझ में आ जाएगा, तो आगे एक्सरसाइज इजी हो जाएगी समझना। तो इसमें समझ में आया, 3 हो गया, एक x हो गया, तीसरा हो गया x+2, ये इसके फैक्टर बन गए। इसी तरह अब अपन ने अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करी थी, सपोज अपन ने 12 लिया, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे ऊपर था, तो नेचुरल नंबर में 12 लिया था, तो इसका फैक्टर क्या बन गया था, 1 और 12 भी था। बाकी कौन कौन सी टेबल में आ रहे थे, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 6 की और 12 की टेबल में आ रहे थे ये। तो अपन इसको बता सकते हैं, फैक्टराइजेशन को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 5xy जो भी अल्फाबेट्स काम डिजिट्स अपने यूज में आ रही है, अल्फाबेट्स हैं, उनके साथ में जो भी डिजिट्स है, कोएफिशिएंट क्या है इसका, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई आ गया। तो ये होता अपना वेरिएबल बन गया। तो ये 5 या इसकी टेबल में आ रहा है, 5 आ रहा है, 5x
और y तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन को अपन क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स, कॉमन फैक्टर से, रीग्रुपिंग टर्म से, ये देखते हैं हम अपन इसका। तो इसको कौन कौन से मेथड है, कॉमन फैक्टर है। सपोज अपने पास कोई वैल्यू है, ये है अपने को एक्सप्रेशन, ये दे रखा है 5xy प्लस 10x। अब इसके फैक्टर क्या बने, ये बन गया 5, ये हो गया x और ये इसको हो गया y। तो तीनों फैक्टर बन गए इसके 5x और y। अब इसको देखो, ये कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ना। 5 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है। 2 भी बन गया इसका फैक्टर, 5 भी बन गया, और ये x अलग है, तो ये हो गया x बन गया फैक्टर। अब इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, कॉमन मीन्स जो दोनों में आ रहा है, 5 और 5 आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर बन गया अपने पास 5x। अब जो भी अपने पास एक्सप्रेशन बचता है उसको अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो y प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगाएंगे, सपोज यहाँ माइनस का साइन होता तो माइनस लगाते, और क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे, तो ये लिख दिया 2। यही हो गया इसके फैक्टर, 5x ब्रैकेट में y प्लस 2। तो ये कॉमन फैक्टर से इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आता है सेकंड अपना रीग्रुपिंग टर्म्स, इसको अच्छे से समझना। 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। If I have this term 2xy plus 3x plus 2y plus 3, है ना, सब टर्म्स में कुछ कॉमन, सारी टर्म्स में देखो, यहाँ 2xy है, यहाँ 3x है, और यहाँ 2y है, ये 3 है, तो 3 इससे मैच नहीं खा रहा, इससे हो रहा है, लेकिन 3 से ये मैच नहीं हो रहा, इस यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। सारी टर्म्स में एक साथ कुछ कॉमन है नहीं है। अब देखो 2x, यहाँ तो x कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, या तो इसको रीग्रुप करके अपन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं है तो पेयर बनाना। और सबसे पहले अपन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, रीग्रुप करते हैं। 2xy प्लस 3x, अगर डायरेक्ट भी करते हैं वो करके देखते हैं, प्लस 2y प्लस 3, ये लिखा, सेकंड ग्रुप बन गया। अब इसमें कॉमन क्या आया था, x आया था, क्योंकि कॉमन मीन्स ये इस वाली डिजिट में भी आ रहा है, इस वाले टर्म में भी आ रहा है x, और इस वाली टर्म में भी आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, बचा क्या, 2 और y, तो 2y बचा, और प्लस 3, ये x चला गया, 3 बचा। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, 2y प्लस 1, हमेशा क्या लेंगे, 1। इस ग्रुप में से 2y प्लस 3 एज इट इज आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, 2y प्लस 3, 1 कॉमन है, मतलब 1 फैक्टर था ना हर चीज का। अब अपने पास एक्सप्रेशन ये बच गया, x प्लस 1 और 2y प्लस 3, ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। तो फैक्टर्स करने के लिए रिग्रुपिंग टर्म्स में भी बहुत ध्यान से करना। अब दूसरे इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज अपने पास ये होता 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब देखना कि किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 2y कॉमन आ गया, ओके, यहाँ क्या बचा, x प्लस 1, यहाँ क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, यहाँ x अभी बताया था, अगर यहाँ पे से 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो ये 1 आ गया। अब अपने फैक्टर यहाँ पे भी क्या बन गए, x प्लस 1 और 2y प्लस 3। तो किसी तरह से भी दे दें तो अपन इसको इस तरह से रीग्रुप करके और सॉल्व कर सकते हैं। रीग्रुपिंग में फर्स्ट और थर्ड टर्म में भी है कई बार कि इसको फर्स्ट और थर्ड टर्म को अपन ने कॉमन लेकर के भी करा है, और सेकंड और फोर्थ टर्म को कॉमन लेके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आइडेंटिटीज यूज करते हुए फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अब अपने पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ये फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगी तो इसको इस तरह से स्प्लिट वो करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे किसके a माइनस बी में किसका डिफरेंस है, या माइनस का डिफरेंस है, या बीच में मिडिल में माइनस आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है a प्लस बी और a माइनस बी। अब अपन देखते हैं, कोई सपोज अपने पास कोई क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, अब आपको ये पहचानना, रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होगा कि वहां पे कौन से टर्म से अपना हो रहा है। जैसे 3 टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है, अब 3 टर्म्स में अपन ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, अपने पास ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर अपने पास क्या है अभी, ए स्क्वायर, ये 16 क्या है अपने पास, बी स्क्वायर, और ये 8x है, ये क्या है, 2ab। अब कैसे बना ये 2ab, एक्स स्क्वायर को इसको एज इट इज लिखा ए स्क्वायर, है ना, और प्लस 2, अब इसको 14 है ना, 16 है, इसको क्या करें अपन, 4 का होल स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 हो गया, तो 2 इंटू ए की जगह क्या लिखा अपन ने,
एक्स है यहाँ पे, सॉरी ये आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू है ना, +2 इंटू ए क्या है, एक्स अपने पास, सिंपल ए पूछा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ए है, तो ए इंटू मल्टीप्लाई में 4, तो 4 2 जा 8, ये आ गया अपने पास x+4 का होल स्क्वायर है, अपने पास x+4 का होल स्क्वायर, x ये वाला 4 ये वाला, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+4 और x+4। नेक्स्ट देखते हैं अपन a-b का होल स्क्वायर। अगर अपन को कोई भी क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से a-b का होल स्क्वायर के लिए, तो सपोज 4y² क्वेश्चन गिवन है, 4y² माइनस 12y प्लस 9। अब यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे ये देखना कैसे आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ 3 का स्क्वायर लग रहा है, 3 का स्क्वायर है ना, और यहाँ 2y का होल स्क्वायर, ये x बन रहा है। अब यहाँ माइनस क्या हो रहा है, 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है 2y मल्टीप्लाई में 3, यहाँ प्लस का 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। ओके, थर्ड आइडेंटिटी अपने पास है, वो क्या है उसमें, जैसे सपोज है 49p² माइनस 36। अब देखते ही समझ में आना चाहिए, 7p का होल स्क्वायर है और माइनस ये 6 का होल स्क्वायर। अगर ये नहीं बन रहे तो मतलब टर्म्स में कुछ मिस्टेक है, या ये इस आइडेंटिटी से नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो 7p+6 और यहाँ आ जाएगा 7p माइनस 6 अकॉर्डिंग टू द थर्ड आइडेंटिटी a² माइनस b²। ओके, नेक्स्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फोर्थ मेथड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, x² + 5x + 6। अब इसमें ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो, अगर a + b का होल स्क्वायर लग रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा, a का स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ b का स्क्वायर के लिए कुछ भी नहीं है, 3 का स्क्वायर होता ही नहीं है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये कुछ भी नहीं है, तो इससे समझाना, ये समझना कि ये कौन सी उससे टर्म्स हो रही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एक चीज याद रखना, ये होती है अपनी कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू के साथ फर्स्ट डिजिट के साथ में क्या है, कोएफिशिएंट, इसके साथ में क्या है 1 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करो सपोज 1 से, तो 6 ही आना चाहिए यहाँ पे। तो अब अपने पास क्या आता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट कर दें, अगर इस टर्म को स्प्लिट कर दें तो क्या आ जाए अपने पास, या 5x आ जाए, प्लस माइनस करने पे, प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 6 आ जाने, तो 6 का अपन क्या लेते हैं, फैक्टर लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब 3 और 2 को 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया, 2 + 3 करा तो क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। तो ये हो सकता है इस टर्म से, तो इसको इस तरह करेंगे अपन, 2x, इसको स्प्लिट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, x² ये एज इट इज लिखेंगे, +2x + 3x + 6। अब देखो मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर भी हो गया, यहाँ पे स्क्वायर इसके साथ लिखा हुआ है इसलिए स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ गया, 3 2 जा 6 x² ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस करने पे 5, तो x² + 2x ये कॉमन आया अपने पास, +3x + 6 ये कॉमन आया, यहाँ x कॉमन लिया, x+2 आ गया, और दूसरा कॉमन आ गया यहाँ 3x+2 आ गया, इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है, x+2 एक तो, और दूसरा फैक्टर बन गया अपने पास x+3। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, माइनस वाला भी आता है कई बार क्वेश्चन, तो उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, तो वो ध्यान रखना। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है एक, 6x² माइनस 13x + 6। ओके, अब ये है, इसमें इसमें भी रीग्रुपिंग करके ही करा है अपने टर्म को, -13 आ गया, 6 जा पहले तो इसको 6x² मल्टीप्लाई करा 6 को 6 से, तो अपने पास क्या आया, इस वाले को इस टर्म से मल्टीप्लाई करा तो आया 6 जा 36x²। और 6 का फैक्टर क्या बनता है, कौन कौन से, 36 का क्या बनता है, 9 × 4 36, 12 3 जा 36, है ना। अब 18 2 जा 36, इस तरह से बन रहा है। 9 और 4 को प्लस करो तो क्या आ रहा है, 6 अपने पास 13 आ रहा है, तो 6x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस का 6, तो 6 इसका ग्रुप लिया और इसका ग्रुप लिया, माइनस को बाहर रखा, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये आ गया 3x कॉमन आया, 3 2 जा 6, 2x माइनस 3, और ये आ गया अपने पास 2x माइनस 3, क्योंकि ये ब्रैकेट में अब ये अपने पास आ जाएगा x माइनस 3,
या ये आ जाएगा अपने पास 3 2 जा